Variable. A variable is a symbol which during a discussion may assume different values. वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो ये वो सिंबल है जो कि जब हम एक डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पे, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ अज्यूम करता है। इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? डिफरेंट। अब हम वेरिएबल के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। देयर इज P is a symbol for the variable price which can assume different values. P is a symbol, P एक सिंबल है जो कि वेरिएबल प्राइस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। T is a symbol for temperature which can adopt different values during 24 hours. अब T हम टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 24 आवर्स में डिफरेंट होता है, तो उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। In mathematics, we usually use the last letters of alphabets, for example x, y, z, to denote a variable. जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में हम अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं लास्ट वाले एक्स वाई जी, इनको एक वेरिएबल को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। However, in economics, we use the first letters of the variable or similar sounding letters. As example, the symbol used for some variable in economics given below: P for price, C for consumption, U for utility, S for saving, QD for quantity demand, and many more like these. अब इसमें हम बात करें कि इकोनॉमिक्स से जब हम बात करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर को यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स के, या फिर जो लेटर उनके साथ सिमिलर साउंड कर रहा हो उन लेटर्स के साथ। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स के टाइप्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से सम इम्पोर्टेंट टाइप्स को मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ। नंबर वन इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, द वेरिएबल विच कैन अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू इन इट्स रेंज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो अपनी रेंज में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है उसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वेरीज विदाउट एनी गैप्स और जम्प्स, पासिंग थ्रू ऑल पॉसिबल वैल्यूज विद इन द गिवन रेंज। कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो होता है वो वेरी करता है विदाउट गैप्स और जम्प्स, कि उसमें कोई जंप नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, थ्रू ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन द गिवन रेंज। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्पीड किलोमीटर्स में ली गई है जो 0 से 50 किलोमीटर तक है, और एक्स एक्सिस पे 1 to 5 मिनट्स लिए गए हैं, टाइम दिया गया है, और यह कंटिन्यूस कर्व है स्पीड की। तो इसमें देखें कि 10 पे 1, 20 पे 2, 30 पे 3, 40 पे 4, 50 पे 5, यानी कि कोई जंप नहीं है। When a car gains the speed of 50 किलोमीटर, it reaches this speed by passing through all possible speed 0 to 50 किलोमीटर। अब मैंने ग्राफ में यही बात एक्सप्लेन की है। इन द फॉलोइंग डायग्राम ग्राफ ऑफ कार इज शोन, कि ग्राफ अब है कार का, कार की स्पीड का हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है जिसमें जो है ना वो 0 से 50 तक तमाम जो है ना वैल्यूज़ को अज्यूम कर रहा है। हेयर टाइम मिनट्स इज measured along x axis and speed kilometer is measured on y axis. So the graph of the variable speed forms a continuous curve without any gaps or jumps. Hence, speed of car is a continuous variable. The second one is discontinuous or discrete variable. A variable which does not assume each and every value in its range is called discontinuous or discrete variable. The value of the discontinuous variable varies with gaps or jumps, or they change only by definite amounts within the given range. डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऐसा वेरिएबल है
कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसमें मुख्तलिफ जंप्स और गैप्स होते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि वो अपनी रेंज के अंदर रहते हुए इन डिफरेंट वैल्यूज़ में जंप्स करता है और गैप्स लाता है। Here in this diagram, price is on y-axis and days on the x-axis, and here you can see this continuous curve of price because there are jumps and gaps between these values. The explanation of the diagram is, if the price of oil varies between $1 and $5 during a week, then price of oil does not assume each and every value in the range between $1 and 5, but it changes with jumps or gaps. Thus, if we draw the graph of price of oil against different days of a week, then it is a graph which takes the form of bars or having gaps and intervals of a smooth or continuous curve. Number 3. Independent variable. A variable which can assume any value which it likes, called an independent variable. Such a variable does not depend for its value upon another variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो कि उसको जो वैल्यू पसंद आती है वो वही वाली वैल्यू अज्यूम कर लेता है। ऐसा वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस, टाइम, टेम्परेचर, इनकम, etc. are the examples of independent variable. In economics, quantity demand and quantity supplied are functions of price. QD is equal to function of price and quantity supply is also function of price. In both examples, price is the independent variable. Number 4 is dependent variable. A variable which depends upon an independent variable is called dependent variable. Whenever the value of independent variable changes, the value of dependent variable also necessarily changes. ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू इन दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होगी। एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेयर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड is the function of price. Quantity demand and quantity supply both are dependent variable. Similarly, consumption is the function of income. C is equal to F of Y. Here, C is the dependent and Y is independent variable. Number 5. Endogenous variable. A variable whose value is determined within the model is called endogenous variable. ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू मॉडल के अंदर ही डिटरमाइन हो जाए, उस वेरिएबल को हम कहते हैं एंडोजिनस वेरिएबल। एग्जाम्पल, in case of demand model in which price is the endogenous variable, quantity demand is equal to F of P, there is P is endogenous variable. Similarly, if we analyze the supply of agriculture goods like grains, then price of food grains influences the supply of grain, then endogenously. So, price is endogenous variable. अब हम जब एग्जाम्पल में बात करें कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो प्राइस इसमें क्या होगा, वो एंडोजिनस वेरिएबल होगा। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जैसे सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स की बात करते हैं, ग्रेन हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन हो गया,
तो ये प्राइस जो इसकी है सप्लाई की वो एंडोजिनसली फाइंड होगी। तो प्राइस जो है वो एंडोजिनस वेरिएबल है। नंबर 6, एक्सोजिनस वेरिएबल, a variable whose value is explained outside the model is called exogenous variable। ऐसा मॉडल जिसकी वैल्यू मॉडल के बाहर फाइंड की जाती है, इनके आउट ऑफ द मॉडल फाइंड की जाती है, एक्सोजिनस वेरिएबल कहलाता है। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डिमांड मॉडल इन विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, where price is endogenous variable but fashion, population, consumer taste etc are the exogenous variable।